सनातन धर्म में केदारनाथ धाम का अलग ही महत्व है। ये धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। आज के वीडियो में मैं आपसे केदारनाथ यात्रा के संपूर्ण विवरण के बारे में बात करूंगा। इसमें आपको बताऊंगा कि आपको केदारनाथ यात्रा कब करनी है, कैसे करनी है, कहां से आपको यात्रा की शुरुआत करनी है, वहां पे रुकने की क्या क्या व्यवस्था होगी, खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था होगी और जो ट्रैक है उसमें आपको क्या क्या सुविधाएँ मिलेंगी। साथ ही साथ इस ट्रैक को पूरा करने में आपको कितना समय लगेगा तथा केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए आखिर तक मेरे साथ, जिससे आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी मिल सके। तो चलिए महादेव के जयकारे के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यात्रा करने का सही समय क्या रहेगा। इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुल जाएंगे और दीपावली के अगले दिन तक ये यात्रा चलेगी। मतलब 6 महीने का टाइम है यात्रा करने का। तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो सितंबर और अक्टूबर में जाना बेहद सूटेबल रहेगा, क्योंकि उस टाइम रश भी थोड़ा कम हो जाता है, जिससे रेट्स वहाँ के सारे कम हो जाएंगे और उसके साथ साथ स्नोफॉल के भी चांसेस रहते हैं। तो ये यात्रा बहुत ही मेमोरेबल हो जाएगी। और अगर आप फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हैं जिसमें आपके साथ बुज़ुर्ग भी हैं या फिर आप खुद एक बुज़ुर्ग हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको मई और जून में यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम ठंड थोड़ी कम रहती है और बारिश भी होने के बहुत कम आसार होते हैं। जिसके साथ भी आप यात्रा कर रहे हैं, मैं आपको कहूँगा कि जुलाई और अगस्त जो मानसून सीज़न होता है उसमें बारिश खूब होती है, तो उस टाइम यात्रा को अवॉइड करना चाहिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आप बाय ट्रेन यात्रा कर रहे हैं तो आपको या तो हरिद्वार पहुँचना है या आपको पहुँचना है योग नगरी ऋषिकेश। हम यहाँ हरिद्वार से यात्रा शुरू करेंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुँचकर रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने बना हुआ है बस स्टैंड, वहाँ से हमें सोनप्रयाग जाना है। सोनप्रयाग जाने के लिए अब आपको प्राइवेट बस मिल सकती है, गवर्नमेंट बस मिल सकती है, टैक्सी कर सकते हैं या शेयरिंग टेम्पो ट्रेवलर भी कर सकते हैं। और अगर आप खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तब भी आपको सोनप्रयाग पहुंचना है। सोनप्रयाग में आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। सोनप्रयाग से हरिद्वार पहुंचने में आपको कम से कम 8 से 10 घंटे लगेंगे। ये 250 किलोमीटर का रास्ता है, बट सीज़न में यहाँ बहुत रश रहता है और बहुत जाम लगता है, तो इस वजह से आपको 8 से 10 घंटे सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते लग जाएंगे। सोनप्रयाग पहुँचकर आपको वहाँ नाइट स्टे करना है। स्टे के लिए आपको सोनप्रयाग सीतापुर में होटल्स, डॉर्मेट्री, धर्मशाला का ऑप्शन मिल जाएगा। होटल रूम आपको कम से कम 1500 से 2000 के आसपास मिलेंगे और डॉर्मेट्री आपको कम से कम 500 से 800 रुपये के आसपास मिल जाएगी। ये रेट्स जो हैं सीज़न के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पीक सीज़न में आ रहे हैं, जो कि अप्रैल मई जून रहेगा, तो इसमें आप प्री बुकिंग करके आइए, जो कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट gmvn.com से कर सकते हैं। डे फर्स्ट में नाइट स्टे आपको सोनप्रयाग में करेंगे। इस तरह आपका पहला दिन कंप्लीट हो जाएगा। डे टू में आपको सुबह जल्दी उठकर यात्रा शुरू करनी है। सोनप्रयाग से डे 2 में हमें पहुंचना है गौरीकुंड, और गौरीकुंड जाने के लिए आपको सोनप्रयाग से बोलेरो और सुमो जो शेयरिंग में चलती है वही ऑप्शन है। सोनप्रयाग से आगे आप किसी भी तरह का कोई भी व्हीकल नहीं ले जा सकते। में ही आपकी यात्रा पर्ची का वेरिफिकेशन होगा, जो इस साल सिर्फ ऑनलाइन या व्हाट्सएप के माध्यम से ही बनेगी। ऑफलाइन काउंटर इस साल बंद कर दिए गए हैं। हो सकता है कि यात्रा शुरू होने के बाद खोल दिए जाएं, पर वो बहुत लिमिटेड जगह पर खुलेंगे, तो आप उसके भरोसे ना रहें और ऑनलाइन यात्रा पर्ची बनवा कर ही जाएं। वेरिफिकेशन करवाने के बाद आप चाहें तो घोड़े और खच्चरों की बुकिंग भी यहीं से कर सकते हैं। यहीं से आपके घोड़े और खच्चरों की गवर्नमेंट काउंटर से बुकिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर ख़ास बात यह है कि मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं तो ही केदारनाथ धाम आए, क्योंकि यह सनातन धर्म के लिए बहुत ही विशिष्ट स्थान रखता है। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि आप आए और आपकी सहूलियत के लिए आप घोड़े और खच्चरों को नुकसान पहुंचाएं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पैदल यात्रा कर सकते हैं तो ही आएँ। घोड़े और खच्चरों के अलावा आपके पास एक हेलीकॉप्टर का ऑप्शन भी रहेगा। उसकी बुकिंग भी आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी, जो इस साल IRCTC बुक कर रहा है। अगर आप पैदल या घोड़े खच्चर से ट्रैक कर रहे हैं तो आपको गौरीकुंड पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए आपको बोलेरो और सुमो ही ऑप्शन है, और उसके टिकट के लिए आपको बहुत लंबी लाइन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप सुबह जल्दी उठकर लाइन में लग जाएं, तो आपको भीड़ बहुत कम देखने को मिलेगी और टिकट भी बुक आसानी से हो जाएगा। अब सोनप्रयाग से गौरीकुंड अराउंड 15 से 20 मिनट का रास्ता है।
ये 5 किलोमीटर लंबा रास्ता है और यहाँ का किराया आपको 50 रुपये लगेगा। गौरीकुंड से शुरू होता है केदारनाथ का पैदल मार्ग, जो कि लिखा हुआ तो अराउंड 16 किलोमीटर है, बट जो भी जाके आते हैं वो ये बताते हैं कि ट्रैक अराउंड 20 से 22 किलोमीटर लंबा है। तो आप उसी हिसाब से मन बना के जाएं। गौरीकुंड में आप गौरी माता के दर्शन कर सकते हैं। गौरीकुंड में कुंड में स्नान भी कर सकते हैं। दर्शन करके आप केदारनाथ के लिए ट्रैक शुरू कर दीजिए। आप पैदल ट्रैक कर रहे हैं तो ठीक है, बट जो पैदल ट्रैक नहीं कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए घोड़े और खच्चरों के रेट भी बता देता हूँ मैं। गौरीकुंड से केदारनाथ का गवर्नमेंट रेट 2500 से 3000 रुपये फिक्स है, बट पीक सीज़न में ये रेट 3500 से 4000 भी चला जाता है, क्योंकि इस टाइम रश बहुत ज़्यादा होता है। पालकी का रेट आपके वज़न के हिसाब से निर्भर करता है, जो कि 7000 से 10000 तक वेरी करता है। केदारनाथ ट्रैक के दौरान आपको रास्ते में जगह जगह खाने पीने के स्टॉल मिल जाएंगे, आपको टॉयलेट की सुविधाएँ मिल जाएंगी, आपको हेल्थ चेकअप के 2-3 कैंप्स मिल जाएंगे और आपको छोटे छोटे पानी के झरने भी मिल जाएंगे, जिसमें साल भर फ्रेश वाटर बहता रहता है और वो आप पी भी सकते हैं। अगर आप ये ट्रैक एक दिन में पूरा नहीं कर सकते तो आपको GMN के बीच बीच में कैंप्स भी मिल जाएंगे। तो आप सुंदर वैली का, इन नज़ारों का, बहती मंदाकिनी नदी के पानी की आवाज़ का मज़ा लेते हुए और महादेव के जयकारे लगाते हुए 8 से 10 घंटे में केदारनाथ धाम पहुँच जाएंगे। ऊपर केदारनाथ धाम में भी ठहरने की बहुत व्यवस्था है, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले से GMN से बुकिंग करके जाएं, क्योंकि पिछली बार लोगों को बहुत दिक्कतें हुई थी, क्योंकि वहाँ रहने की व्यवस्था है कम और लोग पहुँच गए थे बहुत ज़्यादा। आप प्राइवेट होटल्स के भरोसे बिल्कुल भी नहीं जाएं, क्योंकि उनके रेट्स सीज़न में पर रूम 8000 से 10000 तक पहुँच जाते हैं। आप वहाँ पहुँचकर फ्रेश हो जाएं और शाम को चाहे तो केदारनाथ के दर्शन कर लें और नाइट में आराम कर लें। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर दर्शन की लाइन में लग जाएं, क्योंकि दर्शन की लाइन सुबह 3 से 4 बजे से लगनी शुरू हो जाती है और दर्शन सुबह 6 बजे के आसपास खुलेंगे, तो आप जल्दी दर्शन कर पाएंगे। दर्शन करके आप मंदिर प्रांगण में थोड़ा घूम लीजिए और फिर दर्शन करके मंदिर प्रांगण में थोड़ा समय बिताकर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए ट्रैक शुरू कर दीजिए, जो कि अराउंड मंदिर से 1 किलोमीटर तक का है। भैरव बाबा के दर्शन करके आप केदारनाथ में आकर कुछ नाश्ता कर लीजिए और नीचे उतरना शुरू कर लीजिए। फिर से आप सोनप्रयाग में आकर स्टे कर लीजिए और अगले दिन हरिद्वार के लिए निकल जाइए। बस इस तरह से आपकी यात्रा हरिद्वार से केदारनाथ और केदारनाथ से वापस हरिद्वार तक पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं खर्चे की, तो 3 रात और 4 दिन का खर्चा लगभग एक व्यक्ति का 9000 से 10000 तक का आएगा, अगर आप पैदल ट्रैक करते हैं और बुकिंग GMN से करके आते हैं तो दोस्तों ये था केदारनाथ यात्रा की पूरी डिटेल। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं। ऐसे ही व्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। हर हर महादेव।